राखी, रक्षाबंधन, ये बंधन, सूत्र जी। सूत्र जब बांधे जाते हैं, उसके पीछे कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक रहस्य होता है। हुँ, कोई मान्यता हो, कोई चीज़ करनी हो, किसी बाधा को हटाना हो। ये रक्षाबंधन, ये बंधन जो हमारी रक्षा करेगा, जी। वास्तव में प्योरिटी ही मनुष्य की सच्ची रक्षक है। दो ही रक्षक, या तो ऊपर वाला हुँ, और नीचे आओ तो उसकी अपनी प्योरिटी जो पुण्य कर्म कराती है। जी। और प्योरिटी और पुण्य कर्म दोनों मिलकर मनुष्य की हर जगह सुरक्षा करते हैं। तो वास्तव में परमात्मा ने कभी मनुष्यों को पवित्र बनने का संदेश दिया था और उसको इस रूप से कहा कि पवित्रता की राखी बांधो। हुँ, तो तब से यह त्योहार इस रूप में मनाया जाता रहा है। आप देखेंगे जहाँ भी ये राखी बनती हैं, वहाँ के संबंध बिल्कुल पवित्र होते हैं। जी, 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 क्योंकि जी। आजकल भाई भाइयों में, हाँ, हाँ। भाई बहनों में जी। एक निर्मल पवित्र प्रेम की बहुत कमी पड़ गई है। हाँ, हाँ। प्यार की जगह स्वार्थ ने ले लिया है। जी, जहाँ स्वार्थ पूरा हो रहा है वहाँ प्यार है, नहीं हो रहा तो नहीं है। जी। लेकिन आज के सुंदर पर्व पर हम इसको पुनः निर्मल प्रेम में बदल दें। दुनिया को जगाना है हम सबको। जी। ऐसे लोग कहेंगे हम तो जगे हुए हैं, लेकिन अज्ञान की नींद में सो रहे हैं सब। जी। उनको जगाना है, अर्थात सत्य ज्ञान देना है। तुम हो कौन, हुँ। किसके हो। जी, जी। और भ्राता जी पूरे भारत से, पुणे से भी, मुंबई से, चेन्नई से सभी ये राखियाँ जो आप देख रहे हैं, सभी ने बहुत प्यार से राखियाँ भेजी हैं। तो सभी हमारी जो बहनें जिन्होंने बहुत प्यार से समाधान परिवार में आपके लिए राखियाँ भेजी हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बिल्कुल, उन सभी बहनों को बहुत बहुत हमारा भी निर्मल पवित्र याद प्यार स्वीकार करें सभी बहनें। और मैं कहूँगा इसके रिटर्न में आप सभी का जीवन सुखों से भरपूर हो, आप सच्चे स्वास्थ्य को प्राप्त कर आगे बढ़ें और जो कार्य भगवान ने आपको सौंपा है उसको करके भगवान के भी प्यार को, उसके अपनेपन को प्राप्त कर लें। जी, जी। भ्राता जी कई पौराणिक कथाएँ हैं राखी को लेकर कि कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी ने जब शिशुपाल जी का वध किया, तो उनके हाथ में थोड़ी चोट आ गई, रक्त बहने लगा, तो द्रौपदी जी ने अपना चीर फाड़ा और बाँधा। तब से वो रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है या ये भी कहा जाता है कि इंद्राणी जी ने इंद्र को रक्षा सूत्र बाँधा ताकि वो विजय प्राप्त करें। तो ये जो पौराणिक कथाएँ हैं, क्या कुछ आध्यात्मिक भाव हाँ, हैं? मैं तो सोच रहा हूँ द्रौपदी वहाँ कहाँ से पहुँच गई थी वे। श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया था, द्रौपदी का तो वहाँ कुछ मतलब नहीं आने का, ये केवल कहानियां हैं। जी। वास्तव में पवित्रता के बारे में ही ये हैं। शास्त्रों में तो क्या है कि अगली घटना को कहीं ना कहीं से जोड़ने के लिए पिछली घटना एक निर्माण कर दी गई है हुँ, हुँ। कि भाई चीर फाड़ के बांधा तो उन्होंने चीर बढ़ा दिया। जी, जी। लेकिन इंद्राणी ने इंद्र को राखी बांधी तो उसका खोया हुआ स्वराज मिल गया, यानी असुरों पर उनकी पुनः विजय हो गई। प्राप्त हुई, जी। तो ये वास्तव में असुर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं और ये पवित्रता की राखी बांध दी, यानी उन्हें पवित्र बना दिया। तो पवित्रता के बल से इन मनोविकारों पर विजय प्राप्त हो गई और खोया हुआ स्वराज मिल गया। जी। तो हर तरह से जितनी भी कहानियां हैं हुँ। वो वास्तव में पवित्रता का प्रतीक है। ये राखी बंधन इसकी ओर ही इशारा करती है। जी, जी। और ये भी कहा जाता है भ्राता जी कि श्री कृष्ण जी ने भी कहा था युधिष्ठिर को कि आप पहले अपने सभी सैनिकों को रक्षा सूत्र बाँधें तभी विजय प्राप्त होगी और सचमुच इन्हें विजय प्राप्त हो गई। तो ऐसा लगता है कि इस रक्षा सूत्र का विजय से कहीं न कहीं बड़ा गहरा हाँ, तो संबंध है। वहाँ लोगों को ये समझ में नहीं आया कि राखी के बारे में कहा जा रहा है। हाँ, रक्षा सूत्र माना एक कोई सूत्र बांध दो जी। जिससे उनकी रक्षा होती रहे, हुँ, पर वो सूत्र है ही प्योरिटी का, जी, जी। जिसकी यादगार राखी है। और ये सत्य है कि जब कोई मनुष्य अपने जीवन में प्योरिटी अपना लेता है हुँ। तो वो समझ ले सदा ही सुरक्षित है। जी, जी। तो भ्राता जी जब हम ये पवित्रता की बात कहते हैं तो यहाँ पवित्रता का क्या भाव है? किस अर्थ में हम पवित्रता को समझें? भगवान जब इस धरा पर आते हैं, देखिए थोड़े से में जान लें हुँ। तो जब हम आत्माएं सतयुग में आई थी इस धरा पर तो हम 100 डिग्री प्योर थी, सतो प्रधान। जी। जन्म लेते लेते हमारी डिग्री डाउन हुई और अब कलयुग के अंत में आकर वो 5-7 डिग्री पर ठहर गई। अब भगवान पवित्रता का संदेश देते हैं आकर, ताकि हमारी ये डिग्री पुनः बढ़ने लगे। और इसके लिए हमें सिखाते हैं कि तुम एक तो पवित्रता की प्रतिज्ञा करो,
पूरी रोशनी देते हैं। ये काम महाशत्रु है, ये काम ही सभी पापों का मूल है। इस काम से हार कर ही तुमने अपना सब कुछ गंवा दिया है। अब पवित्रता की प्रतिज्ञा करो और मेरे से अपना बुद्धि योग जोड़ो तो तुम में पवित्र बनने की शक्ति आएगी। देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कई सन्यासी महात्मा, कई और लोग भी क्रिश्चियन धर्म में भी, पादरी और कई उनके धर्म नेता पवित्रता को अपनाते हैं, लेकिन फिर पालन नहीं कर पाते, मनोविकारों के वेग को रोक नहीं पाते। तो केवल प्रतिज्ञा से काम नहीं चलता। मनोविकारों को रोकने के लिए, अपने चित्त को बिल्कुल शीतल, कर्मेंद्रिय जीत बनाने के लिए हमें सर्वशक्तिवान की शक्तियों की जरूरत पड़ती है। तो जब हम योग युक्त होकर उनसे शक्तियां प्राप्त करेंगे, तब काम, क्रोध आदि विकारों को संपूर्ण रूप से नष्ट करने की शक्ति आएगी। तो योग बल से हम संपूर्ण पवित्र बन जाते हैं, जिसमें न काम विकार रहता, न क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्षा, द्वेष, नफरत, तेरा मेरा, निगेटिविटी सब खत्म हो जाती है। इसको कहते हैं संपूर्ण प्योरिटी। ये तो बहुत गहरी सी बात हो गई। मतलब रक्षाबंधन मनाना ही नहीं, लेकिन इसे अब हमें जीवन में लाना होगा, तभी सच्ची सच्ची रक्षाबंधन तो हम तब मना पाएंगे। व्रत जी, बहनें भाई को राखी बांधती हैं और बहनें सुरक्षा का वायदा करते हैं। तो आज यदि समाज में देखा जाए तो नारी सुरक्षा की जो बात है बहुत उठती है कि हमारी बहनें असुरक्षित हैं। जहाँ कहीं भी आज न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं तो ऐसे हमें न्यूज़ मिलते हैं कि जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो नारी सुरक्षा पे क्या कहेंगे? आज सभी भाई क्या ऐसा प्रण ले लें कि हमारी सभी बहनें पूरी तरह सुरक्षित हों? मैं दो बातें कहूँगा। पहले तो सभी नारी असुरक्षित नहीं है। कहीं एक दो केस होता है, लोग उसको सोशल मीडिया के माध्यम से उछाल देते हैं। इससे लगता है कि अरे बड़ा मुश्किलात हो रही हैं, अपनी माताओं बहनों को घर से बाहर नहीं निकालना, दरवाजे बंद कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, प्योरिटी ही सच्ची सुरक्षा है। कहीं ना कहीं उनके अंदर की इम्प्योरिटी उनको असुरक्षित कर रही है। हमारी मातृशक्ति अगर इस चीज को समझ लेगी और प्योरिटी अपना ले, तो वो जंगल में अकेली घूमती रहे, कोई उसकी ओर आंख उठाकर नहीं देख सकता है। शिव शक्ति बन जाएगी वो। एक इम्पोर्टेंट बात ये। दूसरी बात, आज बहनें भाइयों को राखी बांध रही हैं, बांधेंगी। मैं सभी बहनों को कहूंगा कि अपने भाइयों को राखी बांधते हुए उन्हें कहो कि मेरे प्यारे भाई, आज एक वचन दो मुझे इस राखी के बदले में। जैसे तुम मुझे बहन की दृष्टि से देखते हो, वैसे ही तुम सभी नारियों को बहन की दृष्टि से देखोगे। और भाई भी वचन दे कि आपने मुझे पवित्र राखी बांधी है, आज से सभी नारियां मेरी बहनें हैं। तो देखो कितनी समस्याएं समाप्त हो जाएं, सारी बहनें माताएं सुरक्षित नहीं हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत सुंदर सा आपने सूत्र दे दिया है कि कैसे एक सुरक्षा का माहौल पूरे समाज में हो सकता है, और सच में इसी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पता जी, जो एक बात आपने कही कि अपने अंदर पवित्रता ले आए नारी तो जंगल में भी घूम सकते हैं, आपने एक बहुत बड़ी सी बात कही है। आमतौर पे व्यक्ति बाहरी चीजों को ज्यादा देखता है, लेकिन आपने जो बात कही है वो शायद अपने अंदर की बात है। तो क्या ऐसा लगता है कि अपने अंदर भी इस चीज को धारण करना बनिस्बत इसके कि बाहर का माहौल ठीक है वो तो सुधारना है ही, लेकिन कहीं ज्यादा आवश्यक है? अब हम कब तक मांगते रहेंगे दूसरों से? भाई रहता है दिल्ली में, बहन रहती है मुंबई में, बहन पे कुछ मुसीबत आ जाए, भाई कब तक भाग के आएगा उसकी सुरक्षा करने? हर एक को अपनी सुरक्षा खुद करनी। मैं तो बल्कि ये कहूंगा, आज बहनें भी भाइयों को राखी बांध रही हैं, तो भाई भी बहनों को राखी बांध दें और कहें, बहन तुम भी वचन दो, किसी भी मनुष्य को और किसी दृष्टि से नहीं देखोगी, अपने अंदर प्योरिटी को बढ़ाओगी। नारी का श्रृंगार पवित्रता है, नारी का श्रृंगार उसकी शीलता है। तो देखो भारत कहाँ पहुंच जाए। जी जी, मतलब पवित्रता ही सुरक्षा है और पवित्रता ही शोभा है सच्ची, जो आप कह रहे हैं। इसी के कारण तो आज हमारे देश पर भी कलंक लगते हैं। केस एक होता है लेकिन उछाला इतना जाता है, लगता है सारा भारत ही गंदा हो गया है। पर भारत तो बहुत महान है, पवित्रता इसकी शान है। पवित्रता से ही हमारा देश स्वर्ग बनता है। हमारी बहनें भी ऐसी पवित्रता अपना लें, देखो देश का कितना सुंदर स्वरूप सामने आ जाएगा। जी जी, यद्यपि विषय नहीं है भ्राता जी, लेकिन आप क्या कहेंगे
जो यंग जनरेशन है या जस्ट बच्चे बड़े हो रहे हैं, आज सबके पास मोबाइल है और बाहरी जो चीज़ें हैं, जो परोसी जा रही हैं, आ रही हैं, वो भी काफ़ी हद तक उनके कोमल मन को प्रभावित करती हैं। वो ना चाहते हुए उस ओर चल पड़ते हैं। एक हमारा देश था, इतना ऊँचा था, महान था, गौरवशाली था, वो बातें तो ध्यान में नहीं है, लेकिन ये चीज़ें कहीं न कहीं उनके अंदर की विकृति को नहीं बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल बढ़ा रही हैं, इसलिए मैं जब अपने युवा भाई-बहनों से मिलता हूँ और उनकी बातें सुनता हूँ, तो मुझे लगता है इन बेचारों का ज़्यादा दोष नहीं है। अब इन्हें माल ही ऐसा दिया जा रहा है, जी, जी। तो वो भी करें क्या? कहीं न कहीं वही जैसे आपने कहा उनका कोमल मन उस ओर आकर्षित हो जाता है और एक बार आकर्षित हो गया तो फिर बस आकर्षित ही रहता है, जी। गिरावट की ओर चल पड़ता है। तो सभी लोग ज़िम्मेदार हैं। फ़िल्म इस तरह की बनाई जा रही हैं। मैं छोटी-सी बात बता दूँ, परसों मेरे से मिलने एक फ़िल्म डायरेक्टर आया, कहने लगा मैंने फ़िल्म बनानी छोड़ दी है। मैंने कहा क्यों छोड़ दी? अच्छी फ़िल्म बनाओ। मैंने उनको एक अच्छी फ़िल्म का आइडिया दिया कि कैसे आज युवकों में कष्ट बढ़ता जा रहा है और किस कारण बढ़ रहा है, वो आप दिखाओ तो हमारी युवा पीढ़ी को एक नई लाइट मिले, जीवन जीने का एक नया मार्ग मिले। जी, तो जी। ये ऐसी चीज़ है, सभी लोग मिलकर ज़िम्मेदार हैं, केवल हमारे युवक नहीं। हम सभी को अब भारत की प्योरिटी को पहचान कर इसको बढ़ावा देना होगा जी, जी। सभी माध्यमों से। मतलब सभी लोग मिलकर के इसके लिए हाँ, सामूहिक प्रयास करें। सभी हम युवाओं को माध्यमों तो से। कहते हैं, हाँ, लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं जो हाँ, बाहर से उसे प्रभावित कर रही हैं, वो हाँ, सभी भी बहुत ज़िम्मेदार हो ज़िम्मेदार जाते हैं है। और हमें देश को शिखर पर ले जाने के हाँ, लिए ये बहुत ज़रूरी है। लता जी, जब ब्रह्मा कुमारी बहनें आपने कहा कि यहाँ तो पवित्रता की बहुत सुंदर धारणा लेकर के चलती हैं। जब वो पहली बार मुझे राखी बाँधी, हाथ में आज भी राखी बंधी हुई है, ब्रह्मा कुमारी बहनों ने बाँधा है, तो पहली बार जब उन्होंने राखी बाँधा, मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और पैसे निकाल के देने लगा। तो उन्होंने कहा, "ये पैसे हमें नहीं चाहिए, हमें तो आपका अवगुण चाहिए।" तो ये पहली बार मेरे जीवन में था कि किसी ने ऐसा कहा। तो क्या ये जो अवगुण हैं, इतनी आसानी से दिए जा सकते हैं और चले जाते हैं? एक बड़े ऑफिसर को बहनों ने कहा जब वो 500 का नोट देने लगा, ये नहीं खोटे सिक्के चाहिए। वो कहा खोटे सिक्कों का तो जमाना ही नहीं है भई, कहाँ से लाऊं? वो इधर-उधर देखने लगा, बहन जी खोटे सिक्के, कुछ अच्छी चीजें ही कह देती। कहा नहीं खोटे सिक्के, ये मनोविकार, तुम्हारे अंदर की बुराई, यही खर्ची के रूप में आप हमें दे दो और अपने जीवन को, विचारों को शुद्ध करो, तो इससे बड़ी सौगात, इससे बड़ी गिफ्ट हमारे लिए और कुछ भी नहीं होगी। जी। तो हमारी बहनें तो राखी बांधती हैं और सभी को ये प्रेरणा देती हैं कि अपनी कोई एक बुराई जी। ज़रूर आज दान कर दो। हुँ, हुँ। और लोग इस पे विचार करते हैं, रियलाइज़ करते हुँ, हैं हुँ, कि हुँ। ये सच्ची बात है और कहीं न कहीं उसका अनुकरण करते हैं। जी, जी, जी। मुझे भी ये विचार आया था कि मैं ये दूँ और मैंने लिख कर के दिया भी। लेकिन मेरे व्यक्तिगत अनुभव में ये बात आई भ्राता जी कि लिख कर के तो हमने दे दिया, लेकिन वो चीज़ पूरी तरह गई ऐसा लगा नहीं और लगा कि मैंने लिख के तो दिया है बहनों को, लेकिन वो चीज़ फिर से मेरे पास हाँ, हाँ। है, परसेंटेज में है ही वो चीज़। तो ये चीज़ जब हम सोचते हैं या विचार करते हैं कि नहीं, हमें ये छोड़ना है, तो कैसे पूरी तरह से चली जाए, इस पे भी प्रकाश चाहूँगा। कई लोग अपना क्रोध दे देते हैं दान में। जी। हम जानते हैं कि क्रोध कोई मोटी चीज़ नहीं, जिसको दे दिया और हमने ले लिया और हम ले गए और वो मुक्त हुआ। हाँ, हाँ। इसके लिए एक लंबी साधना की ज़रूरत होगी कि क्रोध की अग्नि को धीरे-धीरे कैसे बुझाया जाए, अपने चित्त को कैसे शीतल किया जाए, उसके लिए हमारे यहाँ ज्ञान दिया जाता है। लोग आते हैं, डेली क्लासेस करते हैं, हुँ। धीरे-धीरे उनके जलते हुए मन पर ज्ञान के शीतल छींटे पड़ने लगते हैं और चित्त शीतल होने लगता है। तो कोई 6 मास में, कोई 1-2 साल में अपने क्रोध को पूर्णतः छोड़ देते हैं। हुँ। ऐसे ही सभी बुराइयों के लिए जी, जी। मतलब उसके लिए थोड़ी हमें साधना करने की करनी भी पड़ती। ज़रूरत होगी। चलिए, तो मतलब राजयोग करें और उसके बाद हम इन विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा कुमारियाँ कैसे मनाती हैं भ्राता जी? वैसे आम तौर पे तो संसार में बहनें भाइयों को राखी बाँधती हैं, क्योंकि ब्रह्मा कुमारियों का ये ख़ास पर्व है, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो देखता हूँ किसी ख़ास रूप में मनाया जाता है। क्यों इतनी महत्ता दी जाती है इसे और किस रूप में मनाया जाता है हम ब्रह्मा लोगों कुमारी के से? लिए ये पहले नंबर का पर्व है। ऐसे दिवाली भी है, जी। पर ये पहले नंबर का सर्वोपरि, क्योंकि हम सभी को स्वयं भगवान ने, बात थोड़ी गहरी है, पवित्रता की राखी बांध दी। ये राखियां नहीं, हुँ। ये तो बहनों ने बांधी हैं। जी। पवित्रता का सूक्ष्म धागा हमें बांध दिया है और हमने प्रतिज्ञा कर ली आजीवन पवित्र रहने की
और उस प्रतिज्ञा को निभाने के लिए राजयोग का हम अभ्यास करते रहते हैं और प्योरिटी दिनों दिन परफेक्शन की ओर बढ़ती जा रही है। इसलिए हम सबको भी ऐसी राखी बांधकर संदेश देते हैं कि इस समय भारत को महान बनाना है। संसार में जो ज्ञान अंधकार विकारों की गंदगी फैली है, इसको दूर करना है। सभी पवित्र बनो। तो ये बहुत बड़ा कार्य है भारत को स्वर्ग बनाने का। यही भारत की सच्ची सेवा है। इसी से सारे संसार से विघन, समस्याएं, कुरीतियां, अंधविश्वास सब नष्ट होगा और हमारा देश पुनः विश्व गुरु के एक सुंदर उपाधि से अलंकृत हो जाएगा। इसलिए हम इस त्योहार को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये पवित्र बनने और बनाने का त्योहार है। जी जी, मतलब ये ऐसा बंधन है जिसमें सबको बंधना बहुत आवश्यक है आज के दौर में। यद्यपि भ्राता जी आपने बता दिया, फिर भी मैं चाहूंगा कि आज के दिन भाई बहनों को गिफ्ट देते हैं, कोई भी स्थूल गिफ्ट देते हैं, आज कौन सा गिफ्ट अपनी बहनों को दें? मैं एक चीज और कह देना चाहता हूँ प्रथम बात में, कि वो समय आ रहा है जब इस धरा पर पहले स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन होगा और उसके कुछ ही समय बाद 2-4 साल के अंतर्गत ही प्योरिटी का रिवॉल्यूशन हो जाएगा। हर व्यक्ति पवित्रता की राखी बांधेगा। ये बहुत बड़ी सुंदर चीज होगी। आज के इस दिवस पर सभी भाई अपनी एक बुराई की गिफ्ट दे दें, उसका त्याग कर दे, राखी की खर्ची दे दें कि हम अपने मुख से दूसरों को सुख देने वाले, प्रोत्साहन देने वाले बोल ही बोलेंगे। जो कड़वे वचन हैं, जो दुखदाई वचन हैं, जो हर्ट करने वाले वचन हैं, उनका आज से संपूर्ण त्याग। बहुत सुंदर संकल्प है। और बहनें क्या संकल्प करें? हाँ, बहनें, मैंने जैसे कहा था कि बहनों को भी करना चाहिए। बहनें संकल्प कर ले, हम अपने परिवार में अपने बड़ों को पूर्ण सम्मान देंगे। गृहस्थ में रहते हैं, अपने सास ससुर को, अपने और बड़ों को, छोटों को भी सम्मान देंगे, उनका सहयोग करेंगे और उनको हर फील्ड में अप्रिशिएट करके आगे बढ़ाएंगे। जी जी जी, बहुत सुंदर सुंदर संकल्प है भ्राता जी, जीवन को सचमुच एक नई राह देने वाले हैं। तो हमारी भाइयों को और बहनों को तो आपने दिया ही, समूचे संसार को ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की तरफ से क्या संदेश? इस समय भगवान का संदेश है, वही मैं देना चाहता हूँ। तुम सभी आत्माएं हो, ये देह तो वस्त्र है तुम्हारा। अब अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर अपने परम पिता से, सर्वशक्तिवान से, शांति के सागर से, प्रेम के सागर से अपना नाता जोड़ो, उससे योग युक्त हो जाओ, तो तुम्हारा चित्त पवित्र हो जाएगा। तुम सच्ची पवित्रता की राखी बांध लोगे, तुम्हारा जीवन भी स्वर्णिम बन जाएगा, तुम्हारा गृहस्थ भी बहुत सुंदर हो जाएगा और ये संसार भी स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी इस सुंदर संदेश के लिए। सचमुच ये संसार सुखमय स्वर्ग बने, ऐसी हम सभी की कामना है। आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, सचमुच आज का दिन कितना खुशियों से भरा हुआ दिन है। भाइयों और बहनों के चेहरों पे तो एकदम खुशी, और न केवल उनके लेकिन पूरे परिवार में ही खुशी का माहौल होता है। भाई दूर यदि बहन कहीं है तो वहां जाता है और खुशी लेकर के जाता है। बहन भाई तो इस पर्व को मनाते हैं, लेकिन आज जो चर्चा हुई है मित्रों बहुत ही गहन है। न केवल हम इस पर्व को एक दिन के लिए मनाएं, लेकिन इसे अपना जीवन ही बना लें, क्योंकि ये जो रक्षा सूत्र है ये आज के लिए ही नहीं है, लेकिन ये सदा ही हमारे साथ बंधा हो। यदि पवित्रता हम अपने जीवन में लाते हैं और जो अवगुण हैं, बुराइयां हैं, उन्हें अपने आप से दूर करने का संकल्प ले लेते हैं, तो हम हमेशा ही सुरक्षित रहते हैं। ये गहन भाव है। तो क्यों ना पवित्रता को अपने जीवन में ला करके स्वयं भी सुरक्षित रहें और सुरक्षा का माहौल समाज में बनाएं। और एक संकल्प जरूर लें कि मैं केवल अपनी बहन की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं हूं, लेकिन समाज में, संसार में जितनी भी बहनें हैं असुरक्षित महसूस यदि करती हैं, तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर है। यदि ये सब संकल्प सभी भाई कर लेते हैं तो समाज का माहौल कितना सुंदर हो जाएगा। तो आइए इसी रूप में इस बार की राखी को मनाएं, ताकि हमारा समाज, संसार श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनता चले। तो एक बार आप सभी को पुनः रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।